आज की क्लास में हम बताएंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो बोल रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आप कुछ चीज जान लीजिए वृत्त से संबंधित, उसके बाद आपको सवाल बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए हम एक वृत्त बना दिए यहाँ पे। ठीक है, एक वृत्त बना दिए और वृत्त में बनाने के बाद जो है क्या होता है कि यहाँ से है ना वृत्त के एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। क्लियर? ये आपको क्या हो गया? वृत्त का जीवा हो गया। ठीक है ना, वृत्त का जीवा हो गया। एक और वृत्त बना देते हैं। ठीक है ना, एक और वृत्त बना देते हैं और ये आपको क्या हो गया? वृत्त का त्रिज्यखंड हो गया। ये क्या हो गया? वृत्त का त्रिज्यखंड हो गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये वृत्त का, मान लीजिए इस बिंदु को हम ओ रख दिए, इसका नाम ए और इसका नाम बी। ये वृत्त का क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, ये त्रिज्या, दो त्रिज्याओं से त्रिज्यखंड बनता है। ठीक है, अब देखिए ये वृत्त का जो छोटा त्रिज्यखंड कहलाएगा और जो छोटा त्रिज्यखंड होता है उसको लघु त्रिज्यखंड कहा जाता है। क्या कहता है? छोटा को क्या कहता है? लघु, है ना। छोटा को हिंदी में लघु कहा जाता है और त्रिज्यखंड है तो लिखिए त्रिज्यखंड। ठीक है, और ऊपर वाला जो है ना बड़ा है तो बड़ा को दीर्घ कहा जाता है। बड़ा को क्या कहता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है ना, बड़ा वाले पार्ट को क्या कहता है? दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। छोटा वाले को क्या कहता है? लघु त्रिज्यखंड और बड़ा वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये भी एक प्रकार का वृत्त है और ये छोटा है। देखिए ये वृत्त क्या, ये क्या है? छोटा है, इसको लघु वृत्त कहेंगे। ये क्या, इसको क्या कहेंगे? लघु वृत्त। क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि वृत्त का खंड है और ये ऊपर वाला बड़ा है। देखिए तो बड़ा वाले को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। बड़ा वाले को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। क्लियर? बड़ा वाले को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। यानी बड़ा वाला टुकड़ा जो होता है उसको बड़ा को हिंदी में ही दीर्घ कहा जाता है। तो बड़ा वाले को दीर्घ और वृत्त खंड, खंड का मतलब टुकड़ा। छोटा वाले खंड को क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड। उसी तरीके से छोटा त्रिज्या को क्या कहा जाएगा? तो लघु त्रिज्यखंड और बड़ा त्रिज्यखंड को क्या कहा जाएगा? तो दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर? ये फिगर आप नोट कर लीजिए। एक चीज और जानना आपको जरूरी है। ये जो पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, ये टोटल एंगल जो बनाता है 360 डिग्री का बनाता है। जो पूरा वृत्त है कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। पूरे वृत्त जो है कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो 360 डिग्री का। पूरा वृत्त कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। इसको मिटा देते हैं। समझिए इसमें कुछ फॉर्मूला इंपोर्टेंट होगा आपको, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है तो 1/2 और आधार गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। उसी प्रकार से त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। बोलिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। क्लियर? अब समझिए यहाँ पे बोल रहा है कि लघु वृत्तखंड निकालने के लिए, देखिए वृत्तखंड क्या बोल रहा है? लघु वृत्तखंड। और त्रिज्या क्या दिया हुआ है? तो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो मान लीजिए हम एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे रफ में। ठीक है ना, एक वृत्त बना लिए। ठीक है ना, और इसका त्रिज्या क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि लघु, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मान लो निकालते तो वृत्त को खंड करते हैं। ठीक है, पहले मान लीजिए यहां से लेके यहां तक एक त्रिज्या, यहां से लेके यहां तक एक त्रिज्या वो खींच दिए। ठीक है, और यहां से लेकर के क्या किया? यहां तक एक त्रिज्या खींच दी। ठीक है, और त्रिज्या का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम इसको, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर होगा।
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बोल रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको यहां से क्या करते हैं, मिला लेते हैं एक जीवा पे। क्वेश्चन बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा पे, तो यहां से लेके यहां तक क्या आ गया, ये आपको जीवा हो गया, जीवा हुआ ना, ये आपको यहां से यहां तक जीवा, और यहां से यहां तक क्या हुआ त्रिज्या, और यहां से यहां तक भी क्या हुआ आपको त्रिज्या है। ठीक है, अब गौर से देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इसका एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री का होगा। गौर समझिएगा, समकोण डिग्री का एक कोण कितना, समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहां से यहां तक देखिए ये आपको ये एरिया ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया आपको हो गया लघु वृत्तखंड। देखिए यही बोल रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये जो कलर वाला एरिया है क्या है, यही है लघु वृत्तखंड। अच्छा, इस वृत्तखंड को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब बताइए। इस वृत्तखंड को और निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। मान लीजिए ए, इसको मान लेते ओ, इसको मान लेते बी, और ये जो है ये इसको मान लेते सी। तो ओ ए बी सी ये क्या हो गया आपको त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है ना, और त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज, देखिए यहां से लेके गौर समझिए, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक त्रिभुज हो गया, और अगर हम इसको ऐसे करके अगर मिला देते हैं तो क्या आ गया, यहां से लेके यहां तक त्रिज्यखंड हो गया। यहां से यहां तक, इसको मिटाते हैं, यहां से लेकर के समझिए ना, यहां से लेकर के यहां तक आपको क्या हो गया, यहाँ टोटल आपको क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया, और यहां से क्या हो गया, यहां तक त्रिभुज हो गया। अगर टोटल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं यहाँ पे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल का क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे हम त्रिज्यखंड, क्योंकि बड़ा यहां से लेकर यहां तक टोटल त्रिज्यखंड है, ये पूरा त्रिज्यखंड आपको दिखाई दे रहा है। और त्रिज्यखंड में से हम इतना को घटा देंगे, टोटल में से हम इतना को घटा देंगे तो हमको ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको इसका फॉर्मूला डाल देना है। आपको मालूम होगा कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, हम जगह कम है इसलिए इसको इधर कर देते हैं। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, अभी जस्ट बताए थे थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी जस्ट बताए थे थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम त्रिज्यखंड के जगह पे लिख सकते हैं थीटा बाय 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है, तो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है 3.14 लेने के लिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पाई का वैल्यू लेने के लिए 3.14। हम पाई की जगह क्या देंगे 3.14, है ना, और गुना आर का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू क्या दिया है त्रिज्या का। तो हम दो बार, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, है ना, आधार गुना ऊंचाई। क्लियर। अब देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू क्या दिया 90 डिग्री। हम थीटा की जगह क्या देंगे 90 डिग्री, और 360 है तो 360। क्लियर। पाई का वैल्यू 3.14 देंगे, ठीक है ना। आर का वैल्यू 10 है तो 2 बार 10 दे देंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे में 100 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ माइनस तो माइनस 1/2। आधार का वैल्यू देखिए, आधार यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 है, तो आधार का वैल्यू 10। ऊंचाई का वैल्यू भी देखिए 10 है, तो यहाँ पे गुना 10। क्लियर। 2 से काटते 2 पंचे 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और 10 पंचे 50, यहाँ पे 50 हो गया। क्लियर। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए 9 को 4 बार में काटते, 9 चौके 36। देखिए एक 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। क्लियर। यहाँ पे क्या बच गया 4 और 314, यही ना बचा, और तो कुछ नहीं बचा। अब 4 से अगर काटते 314 को, 4 से 2 दूना 4 और 157 आ जाएगा इसको काटेंगे तो, यानी कि आपको यहाँ पे आ जाएगा 157/2 और -50। ठीक है ना।
अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 50 है ना 2 और 157 और माइनस 50 गुना 100 है ना, यानी कि हमको अगर निकालेंगे तो है ना क्या आ जाएगा 100, 157 में से 100 गया तो 57 और बट्टा 2 और इसको भागा में लाएंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 1, 2 8 16, 2 5 10 और क्षेत्रफल निकाल रहा है क्योंकि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप यूनिट देना भूलते हैं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, इसलिए ये यूनिट देना मत भूलिएगा, ठीक है ना। ये आपको निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब समझिए बात को, यहां से यहां तक क्या था, यहां से यहां तक तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अगर इसका थीटा कितना डिग्री था, 90 डिग्री था, है ना। इसका थीटा कितना डिग्री था, 90 डिग्री था। और टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है, टोटल वृत्त का जो थीटा होता है कितना, 360 डिग्री का कौन बनाता है टोटल वृत्त। यहाँ पे 90 डिग्री का इधर बना रहा है, इधर कितना बना, इधर जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, तो 360 में से अगर 90 को घटा देंगे तो 270 डिग्री होगा। क्या होगा, अगर घटा लेते हैं 360 और 90 को घटाते हैं तो कितना होता है 270। तो इधर 90 बन रहा है तो इधर 270 बनेगा, तभी तो 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 270 डिग्री का। और ये भी एक बड़ा त्रिज्यखंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको अब आप नोट कीजिए, नोट कर लिए, मिटाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वही फॉर्मूला, थीटा बाय 360 डिग्री और पाई का पाई है ना, पाई का मान देते हैं, पाई देते हैं है ना, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है, अभी क्या हो गया थीटा का मान 270 डिग्री, तो यहाँ पे 270 डिग्री बट्टा 360, पाई का मान 22 बट्टा 3.14 गुना आर का मान क्या है, यहाँ पे 10 था, देखिए तो 10 गुना 10, ठीक है। इसका पॉइंट उड़ाएंगे 100 आएगा और इस 100 से इस 100 खत्म, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 9 या 27, 9 चौके 36 खत्म, है ना। अगर हम इसको 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, इसको काटेंगे तो 157 आएगा। 157 को अगर 3 से है ना, यहाँ पे बचा 3 गुना 157 और बट्टा 2 था तो यहाँ पे बट्टा 2, 107 या 21 हासिल 2 और 15 या 45 2 47 बट्टा 2 और 2 से अगर भागा देते हैं तो 2 दूना 4, 2 या 6 है ना, 1 बच गया, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, 235.5, ठीक है ना। और क्षेत्रफल निकालना है तो यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप नोट कीजिए। आशा करते हैं हम जो पढ़ाए होंगे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।